हाय एवरीवन। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सेकेंड वीडियो है। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाए। पहला सवाल ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिए, एक्सेलरेशन बिना फोर्स से नहीं हो सकता। वेलोसिटी का चेंज होना बिना फोर्स के नहीं हो सकता। अब जब एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन देखने मिलता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो हम इसका जवाब ये लिख सकते हैं, इट इज एक्सेलरेशन कॉस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। वो एक्सेलरेशन जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल क्या होता है? तो उसका सिंबल जी होता है। अगला सवाल, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्केलर है या एक वो वेक्टर क्वांटिटी है? जल्दी जल्दी बताइए। आप सब जानते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ जी? क्विकली आंसर दीजिए इसका। वेरी गुड, इसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें एक बात हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई ताल्लुक ऑब्जेक्ट के मास से नहीं, यानी छोटा एम आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद एक सवाल बनता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ? ये भी आप जानते हैं, अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर बार फिक्स नहीं होती है। हमें अलग अलग लोकेशंस पे और अलग अलग सिनेरियो में इस वैल्यू में चेंजेस देखने मिलते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ये हमारे वीडियो का असल एक्सप्लेनेशन होगा। तीन ऐसे फैक्टर्स है जिससे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी देखने मिलता है। एक है हाइट, दूसरा शेप ऑफ द अर्थ और तीसरा डेप्थ। तीनों फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊंचाई पर जाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाएगा हाइट जितनी बढ़ेगी। ये ऑब्जर्व किया गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। इसके मैं आपको दो एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक डायरेक्ट नजरिया समझाता हूँ और दूसरा मैथ्स से समझाऊंगा, फॉर्मूले से समझाऊंगा। डायरेक्ट सुनिए। जितना हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, मतलब जितना, जैसे एक कोई बॉल है यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई पर सपोज कोई क्रिकेट बॉल है। तो जितना वो ऊंचा जाएगा उतना उस बॉल का अर्थ से, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा। न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रिलेशन ही कहता है डिस्टेंस के बढ़ने से आकर्षण कम होता है। और फोर्स का सीधा असर एक्सेलरेशन पर होता है। जितना फोर्स ज्यादा होता है उतनी तेजी से एक्सेलरेशन होता है। ये बात हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम जी एम ए के फॉर्मूले से। तो क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है, और फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। ये एक नजरिया। दूसरा नजरिया जो नॉर्मली बुक्स के अंदर आता है वो ये है कि फोर्स का फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखिए। तो उसका फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या होता है? तो ये दो चीजों से बना होता है, एक अर्थ का रेडियस और दूसरा हाइट। अर्थ को अगर हम कंसिडर करके सॉल्व करें तो ये जो अर्थ का रेडियस है वो तो फिक्स रहेगा 6400 किलोमीटर, प्लस जो हाइट है वो बढ़ते जा रही है। तो जितना हाइट बढ़ेगी उतना आर भी तो बढ़ेगा ना। अब देखो, डिनोमिनेटर में है आपके फॉर्मूले में आर, और जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है फ्रैक्शन उतना बढ़ते जाता है। या डायरेक्ट में कहूँ, फॉर्मूले में ऊपर नीचे दिख रहा है तो इनवर्स रिलेशन हुआ, जितना रेडियस डिस्टेंस बढ़ने वाला है उतनी जी की वैल्यू कम होने वाली है। ये भी नजरिया बहुत आसान है। फिर से सुनिए इस आइडिया को कि हाइट बढ़ रही है, ये तो फिक्स है ना, आर तो फिक्स है। तो एक नंबर बढ़ रहा है तो ओवरऑल आर की वैल्यू बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि जितना हम ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे उतनी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, जी की वैल्यू उस पर कम होगी।
अब ये जो आइडिया है कि हाइट के बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, ये कंसिडरेबल हाइट्स पर ही लिया जाता है। मतलब हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ेगी तब जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर असर देखने मिलेगा। तो यहाँ एक नोट बनता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल फॉर हाइट्स विच आर स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ्स रेडियस। मतलब अगर हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ज्यादा असर देखने नहीं मिलेगा। एक मिसाल से समझिए इस बात को। सपोज कोई एरोप्लेन है जो अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब उसको ऐसे समझिए कि एक डिस्टेंस तो अर्थ का रेडियस होगा जो कैपिटल आर होता है आपका। तो कैपिटल आर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6400 किलोमीटर है। और दूसरा जो डिस्टेंस है वो सरफेस से हाइट है जिसको हम नॉर्मली एच कह सकते हैं। यहाँ पर एच आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर है। तो आप ये देख सकते हैं कि अर्थ के रेडियस से 10 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 6400 में अगर आप 10 जोड़ भी देंगे ना तो वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 6410। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं देखने मिल रहा है, नहीं के बराबर है। तो जैसे आपके पास 6400 रुपए हैं, आपको किसी ने 10 रुपया दिया तो आपका अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं आ रहा है कुछ खास। तो ये समझिए कि अर्थ के सर के फेस के ऊपर अगर 10 किलोमीटर ऊपर कोई चीज उड़ रही है तो उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस प्लेन पर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 से कुछ ज्यादा कम होगी, नहीं नहीं, लगभग उतनी ही रहने वाली है। तो कुछ खास लोकेशंस पर वैल्यूज कैलकुलेटेड है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो रफली 8.8 किलोमीटर की हाइट पर होता है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। मतलब अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाकर कोई ऑब्जेक्ट नीचे छोड़ते हो तो वह हर सेकेंड में लगभग 10-10 की स्पीड से बढ़ेगा, 10-20 से बढ़ते जाएगा 9.8 के हिसाब से। फिर अगर हम मैन बलून की बात करें, हॉट एयर बलून की बात करें जो ज्यादा से ज्यादा 36.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, कोई मैंड बलून हो अगर, तो उसकी हाइट मैक्सिमम 36.6 किलोमीटर हो सकती है। तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस हाइट पर जाकर 9.77 होता है। अगर हम वेदर सैटेलाइट्स की बात करें जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, वहां जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने मिलती है। तो देखिए जब एच बहुत बढ़ता है तब जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, तो वहां पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 पॉइंट के रेंज में देखने मिलती है। जो 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इतनी ऊंचाई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो के नजदीक आती है। एग्जैक्टली जीरो तभी भी नहीं होती। तो जीरो कब होती है? जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो के नजदीक देखने मिलती है। तो आई होप आपको ये फर्क समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कम होती जाएगी। ऊपर जाना यानी हाइट बढ़ना, सरफेस से ऊपर जाना है, वो भी हाइट अच्छी खासी ऊपर होगी तभी असर देखने मिलेगा। दूसरी चीज जिससे जी की वैल्यू बदल सकती है वो है सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। सो अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ जी में वेरिएशन देखने मिलता है। इसके लिए पहले आप तो ये समझिए कि अर्थ का शेप कैसा होता है। तो आप कहेंगे सर स्फेरिकल होता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि वो एक ऑब्लॉन्ग स्फीयर है। अब क्या मतलब है ऑब्लॉन्ग स्फीयर का? यानी कि वो पोल्स पर चपटा है। इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड इट इज बल्जी एट द इक्वेटर। यानी इक्वेटर पर मोटा है और पोल्स पर पतला और चपटा है, ऐसे सोच सकते हैं। अब इस शेप का नतीजा ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर हो पोलर रीजन पे, तो उसका डिस्टेंस अगर हमें सेंटर से निकालना है, अर्थ से निकालना है यानी अर्थ के सेंटर से निकालना है, तो वो डिस्टेंस कुछ ऐसा दिखाई देगा। उस डिस्टेंस को हम आर ई कह सकते हैं, आर पी कह सकते हैं, रेडियस एट द रीजन ऑफ पोल। और अगर कोई बंदा इक्वेटर पर हो, इस जगह पर हो, यहाँ पर, तो उसका अर्थ से क्या डिस्टेंस है? तो वही डिस्टेंस होगा जो अर्थ का रेडियस होगा। तो यहाँ जो रेडियस होगा उसे हम आर ई कह देते हैं।
अब अर्थ के इस शेप की वजह से, इस आकार की वजह से कि साइड से मोटा और ऊपर नीचे से चपटा पोलर रीजन से, उसके रेडियस में वेरिएशन देखने मिलते हैं। कुछ ऐसा कि पोलर रीजन पर रेडियस इक्वेटर पर जो अर्थ का रेडियस होता है उससे कम होता है। तो यहाँ एक बात समझ में आती है कि अर्थ का रेडियस हर रीजन पे सेम नहीं होता, इक्वेटर पर ज्यादा होता है, पोलर रीजन्स में अर्थ का रेडियस कम होता है। अब इसका असर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या पड़ता है? तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gm/r² होता है। ये कैपिटल आर क्यों ले रहे हैं? तो कैपिटल आर तब लिया जाता है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पर होता है, और उसी पर चेक कर रहे हैं हम। याद रखिए, नॉर्मली फॉर्मूले में स्मॉल आर होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, अर्थ का रेडियस और उसकी हाइट जो सरफेस के ऊपर की गिनी जाती है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही है तो उसकी हाइट सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं यानी 0 है, तो उस वक्त मैं स्मॉल आर की बजाय बड़ा आर ले सकता हूं। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। अब जितना डिनोमिनेटर यानी कैपिटल आर यानी अर्थ का रेडियस बढ़ेगा उतना जी की वैल्यू छोटी होती जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि डिनोमिनेटर जितना बढ़ता है फ्रैक्शन उतना छोटा होते जाता है, जी की वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। और दूसरा नजरिया ये कि जितना रेडियस कम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो पोल्स पर रेडियस कम है तो पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एट द इक्वेटर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट भी की गई। तो पोलर रीजन पर जीपी जिसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.832 होती है, ज्यादा देखने मिलती है। इक्वेटर पर ये वैल्यू रॉन्ग है, यहाँ पर समवेयर अराउंड 9.77 होता है इक्वेटर पर, ये देखने मिलता है। तो ये समझ में आना चाहिए। अब ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, इसीलिए हम ऑन एन एवरेज 9.8 लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो ली जाती है, कंसिडर की जाती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब सवाल ये बनता है कि अर्थ का शेप ऐसा ऑब्लॉन्ग स्फीयर क्यों है, ऐसा क्यों बना? तो उसके पीछे अर्थ का रोटेशन है, अर्थ की स्पिनिंग है। दो चीजें होती है, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है, उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और अपने ही एक्सिस पर चक्कर लगाता है, उसे रोटेशन कहा जाता है, स्पिनिंग कहते हैं। तो अर्थ की इस स्पिनिंग और रोटेशन की वजह से ही उसका आकार ऐसा हो गया है कि वो साइड से फैल गया और ऊपर नीचे से चपटा हो गया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप बहुत तेजी से घुमाते हो तो ऐसा देखने मिलता है। यकीन मानिए, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन की स्पीड है वो बहुत हाई है। ये असाइनमेंट के तौर पर आप ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड क्या है। रिवॉल्यूशन मैंने गलती से कह दिया था। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ? आपको ये फाइंड आउट करके बताना है। मैं फिर से बोलता हूँ, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ फाइंड करना है, बहुत ज्यादा होती है। अब एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज के घूमने घूमने की वजह से, तेजी से स्पिन होने की वजह से ऊपर से चपटी और साइड से मोटी हो जाती है। वीडियो जरा देखिए ध्यान से। पहले मैं सब इरेज कर देता हूँ। देखते जाइए आप। देखिए कैसे बल्ज होते जा रहा है और ऊपर से चपटा होते जा रहा है। जितना तेज स्पिनिंग हो रही है, जितना तेज रोटेशन हो रहा है एक्सिस पर। फिर से एक बार देखिए। देखिए कैसे ऊपर से चपटा होते जाएगा धीरे 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 धीरे। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया। तीसरी चीज जिससे जी की वैल्यू बदलती है वो है डेप्थ ऑफ द अर्थ। मतलब अगर हम किसी तरीके से अर्थ में होल करके टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ बढ़े, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ चले, यानी नीचे नीचे की तरफ जाते रहे, तो जी पे क्या असर पड़ता है वो समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि क्या असर होगा, क्या चेंजेस देखने मिलेंगे। तो आप शायद ये लॉजिक लगाए जो हाइट वाला लॉजिक था। हाइट के केस में हमने क्या देखा था कि जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो जी की वैल्यू कम कम होती जाती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हाइट तक पहुंचते हैं तो जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, एक बहुत ऊंचाई पर जी जीरो हो सकता है। अब उसी लॉजिक से अगर हम सोचे, जितना नीचे 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 जाते जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और नीचे नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू और बढ़नी चाहिए। ऐसा एक्सपेक्टेड जवाब हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू जीरो पाई गई, जीरो होती है। तो आप बताइए जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी? सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होती है, ऊपर जाने पर भी कम होती है, नीचे आने पर भी कम होती है। अब इसका जवाब क्या है कि जी की वैल्यू स्कोर पर, सेंटर पर जीरो क्यों है? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इक्वेशंस वगैरह भी इस लेवल पर नहीं बताए जा सकते। फिलहाल आप रफली जो टेक्स्ट बुक में किताब बातें आई है वो मैं बता देता हूँ। ये समझिए कि जी का अगर ये फॉर्मूला है तो देखिए जितना हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा जो मास जो हमें अट्रैक्ट कर रहा था, अर्थ का मास, जब हम सरफेस के ऊपर थे वो कम हो रहा है, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। तो हमारे नीचे जो अर्थ का मास है, सपोज आप यहाँ पहुंच गए, तो अब ये टुकड़ा होगा अर्थ का जो हमें अपनी तरफ खींचेगा, जो पहले के मुकाबिल कम हो गया। अब मास कम हो गया तो फोर्स भी कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाता है। ये वाली बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जो मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा इसी वीडियो में लास्ट में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे रफली अंदाजा लगा सकते हैं, फिर भी मास कम होने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, न्यूटन्स लॉ सोचिए, और फोर्स का असर सीधा एक्सेलरेशन पर होता है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगी। तो जितना हम नीचे जाते हैं, मास जो पुल कर रहा है हमें वो भी कम हो रहा है, और जिसके उसकी वजह से जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। एक सवाल इस कॉन्सेप्ट में ये भी बनता है कि क्या डायरेक्शन होता है जी का व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ? तो वो तभी भी डाउनवर्ड ही होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है। अब एक आखिरी सवाल ये है कि क्या जी की वैल्यू जैसे अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वैसे ही हर प्लेनेट पर यही होती है? क्या मार्स पे भी, जुपिटर में, या जिस प्लेनेट में थैनोस रहता है उस प्लेनेट पे भी क्या जी की वैल्यू 9.8 ही होगी? क्या हमारे मून पे भी जी की वैल्यू सेम होगी? तो चलिए चेक करते हैं द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह वैल्यू अलग होती है जी की। तो उसके लिए आपको जी का फॉर्मूला पहले रिकॉल करना होगा। जी का फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप देखें तो यहाँ m क्या है, तो m जो है प्लैनेट का मास है, इट इज द मास ऑफ द प्लैनेट। तो जितना ज्यादा मास होगा प्लैनेट का, उसका डायरेक्ट अफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर होगा। अगर हम देखिए कि एक बंदा अर्थ पर खड़ा है तो उस पर कुछ खास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर उसी को हम सूट वूट पहनाकर जो है मून पर भेज दे तो हम देखेंगे कि वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब हो जाती है। मतलब अर्थ के मुकाबिल 6 गुना कम हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों कम हुई? क्योंकि उस प्लेनेट का मास कम है। मास का डायरेक्ट अफेक्ट होता है, रेडियस का भी होता है, लेकिन आप सिर्फ मास के हिसाब से सोचिए। मास कम है तो फोर्स कम है, और न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से, और फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो मून पर अर्थ के मुकाबिल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन एम बोल सकता हूँ 1/6 ऑफ जी ऑन ई है, 6 गुना कम हो जाती है। मतलब अगर आप मून पर जंप करो, जितनी ताकत से आप अर्थ पे जंप कर सकते हो, तो आप 6 गुना ज्यादा ऊपर उड़ जाओगे। यानी कि अगर हमें मून पे बास्केटबॉल खेलना है तो बहुत कन्वीनियंटली हम बॉल को बास्केट में थ्रो कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टोटली कंप्लीट हो जाता है, और आगे चल के कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है उस पर भी हम कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, और न्यूमेरिकल जो बच जाएंगे फाइनली, उस पर एक अलग से लेक्चर में ले लूँगा, वो भी हो जाएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।